ओके। सो देखिए मैंने आपका सेक्शन फार्मूला स्टार्ट किया था, ठीक है। सेक्शन फार्मूला लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया है मैंने आपका 6th चैप्टर का सेक्शन फार्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया। सेक्शन फार्मूला मेनली क्या है, सेक्शन फार्मूला मेनली हमें क्या देता है, ठीक है, कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसको कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना। कोई भी लाइन सेगमेंट है, जैसे मान लीजिए लाइन सेगमेंट बनाई है, इसको कोई भी एक पॉइंट, इसको कुछ पार्ट्स, ये कुछ दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, तो इनकी जो रेशियो है, ठीक है, वो रेशियो को हम फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फार्मूला से। या फिर जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हम फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फार्मूला से, ठीक है। तो आप एक बार पहले वो सेक्शन फार्मूला की वीडियो देखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चंस है ये सेक्शन फार्मूला के बेस पे ही क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। आप पहले सेक्शन फार्मूला देखिए, ठीक है, उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन देखिएगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स है यहाँ पे -3, 10 एंड 6, -8 इज़ डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स -1, 6। तो देखिए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दी पॉइंट, दो पॉइंट कौन कौन से हैं जिनको जॉइन करने से लाइन सेगमेंट बनेगी। सो यहाँ पे पॉइंट्स है आपके -3, 10 एंड दूसरा पॉइंट है आपका 6, -8। इन दोनों को जॉइन करके एक लाइन सेगमेंट बनेगी और उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, इस डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स, इसको डिवाइड कर रहा है -1, 6 इसको डिवाइड कर रहा है। अब कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो देखिए मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ आपको। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सोल्यूशन। सो दिया है मुझे लाइन सेगमेंट, पहले बना लेता हूँ मैं। पॉइंट कौन कौन से दिए, -3, 10। सो एक पॉइंट है आपका -3, 10, इसको मैं ले लेता हूँ P पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेरा, दूसरा पॉइंट कौन सा है, 6, -8, 6, -8 मेरा एक पॉइंट है, ठीक है। इनको मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गई, लाइन सेगमेंट यहाँ पे बन गई। अब इसको कौन डिवाइड कर रहा है, दूसरा एक पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है आपका -1, 6 जो पॉइंट है। सो मुझे नहीं पता वो पॉइंट कहाँ पे है, मैं जस्ट ऐसे ही मान लेता हूँ, चलिए ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है, बीच में तो नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी है। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने 1 माइनस, ये ज़रूरी नहीं है, आप ये रफली आप डायग्राम ऐसे बनाइए, ज़रूरी नहीं है बनाना, ठीक है, ठीक है। तब भी मैं आपको ऐसे रफली बनाऊँ, मुझे नहीं पता, बस ये दो पॉइंट है आपका, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन गई, ठीक है। और ये जो दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, इसको ले लेते हैं हम R। ये जो पॉइंट है R -1, 6, ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। अब कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है मुझे नहीं पता, बट मुझे फॉर्मूला पता है कि जो रेशियो होती है उसको हम क्या लेते हैं, M1:M2। तो ये जो पार्ट होगा PR अपॉन, ये जो PR ना, PR/R3, कितना होगा इसका रेशियो, कितना होगा PR/R3। इसकी रेशियो मुझे पता है, फॉर्मूले से मैंने आपको बताई M1:M2। तो मुझे M1:M2 ही फाइंड करना है, बस ये रेशियो ही मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब मुझे फॉर्मूला क्या पता है कि मुझे मान लीजिए ये अगर मुझे ये मेरे लिए x होता है, ये मेरे लिए y होता है, सही है। तो मुझे अगर रेशियो दी होती तो मैं x और y फाइंड करता हूँ। अब देखिए मुझे पता है ये x फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला में देखिएगा मैंने बताया आपको कैसे फाइंड करते हैं। सो x अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपको x निकालने का फॉर्मूला, तो x जो कोऑर्डिनेट है इसका, r के कोऑर्डिनेट s, y, और ये होता है x1, y1, इसको मैं लेता हूँ x2, y2, x1, y1, x2, y2, ये xy है। सो x निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। सो x निकालने का जो फॉर्मूला था वो होता है आपका M2 × x1 प्लस M1 × x2 अपॉन M1 + M2, ये होता है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास x कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, समझ रहे हो आप। तो गिवन है तो -1 में यहाँ पे लिख लूँगा, -1 = M2 मुझे नहीं पता है तो मैं M2 को ऐसे रखूँगा। M2 × x1 कितना है, -3 है यहाँ पे। सो ये हो जाएगा आपका -3 × M2। उसके बाद प्लस M1 मेरे पास यहाँ पे मुझे नहीं पता कितना है, M1 को M1 ही रखूँगा। x2 कितना है, 6 है, तो ये हो जाएगा आपका +6 M1 अपॉन M1 + M2, ओके।
ना इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो ये हो जाएगा -1 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -3m2 प्लस 6m1। सो -1 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -m1 माइनस प्लस -m2 इज इक्वल टू -3m2 प्लस 6m1। ओके ठीक है, इन सबको यहाँ पे लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा -1 माइनस m2 प्लस 3m2 माइनस 6m1 इक्वल टू 0। सो -m1 माइनस 6m1, सो ये हो जाएगा आपका -7m1 माइनस m2 प्लस 3m2, सो ये हो जाएगा आपका m2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m2 को यहीं पे रखता हूँ मैं, 7m1 को यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, सॉरी -m2 प्लस 3m2 ना, तो यहाँ पे 2m2 हो जाएगा ना, माइनस ये -m2 है, ये प्लस 3m2 है, तो यहाँ पे प्लस 2m2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 2m2 आ जाएगा। ओके, अब रेशियो तो चाहिए मुझे, सो m1 7m1 m2 को यहाँ पे लेके जाता हूँ, मल्टीप्लाई में डिवाइड में 2, 7 को यहाँ पे लेके आ जाते हैं। सो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2/7, यहाँ पे ना ऊपर मल्टीप्लाई में नहीं आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा आपका, तो 2/7 इज इक्वल टू m1 इज टू m2। सो आपका कितना आ गया, रेशियो कितनी आ गई, 2:7 ये रेशियो आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए m1/m2 कितना मिला आपको, 2/7 आपको मिला है, मतलब 2:7 ये रेशियो आपको मिल गया। मतलब ये कितना होगा, ये आपका 2, m1 आपका 2 और m2 कितना आपका 7। ठीक है, समझ आया। तो सिंपल सा था आपका, बस मैंने सेक्शन फार्मूला, देखिए मैंने सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगाया है, मैंने यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट भी मुझे गिवन था, मैंने वाई कोऑर्डिनेट का फार्मूला नहीं लगाया। अब आप आप काम करिए, आप क्या करना कि आप ये वाई कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे y इज इक्वल टू यहाँ पे m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये पुट करिए और y की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट करिए, इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करिए और m1 अपॉन m2 निकालिए। देखिए आपका m1 अपॉन m2 जो आप निकालोगे वो भी कितना आएगा आपका, वो आपका 2:7 ही आएगा। ठीक है, आप ये चेक करिए एक बार निकाल के। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ़ पॉइंट्स A एंड B आर, A एंड B आपको दिया है, A आपको -2, -2 दिया है, ठीक है, -2, -2, एंड दूसरा पॉइंट B आपको दिया है 2, -4, 2, -4 आपको दिया रेस्पेक्टिवली। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P सच डैट, ये आपको कंडीशन यहाँ पे दी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P मुझे फाइंड करनी है, such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the lines, P on the segment, P lies on the segment AB। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेगमेंट आपका बना लेता हूँ AB। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेगमेंट हम बना लेते हैं। एक A पॉइंट है आपका, A कोऑर्डिनेट्स कितने दिया है यहाँ पे, A कोऑर्डिनेट्स आपको दिया है -2, -2, -2, सो -2, -2, और B आपको दिया हुआ है यहाँ पे, B आपको दिया हुआ है 2, -4, सो B आपको गिवन है 2, -4। ठीक है, ये सेगमेंट मैंने बना ली। अब P यहीं, P इसके ऊपर ही है, इन्होंने कंडीशन क्या दी है कि गिवन क्या है यहाँ पे कि AP जो है वो AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ठीक है, सो इसको अगर मैं सॉल्व, ए बी को यहाँ पे लेके जाऊँ तो AP/AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/7। ओके, तो ये AP/AB की रेशियो दी हुई है, AP/AB की रेशियो। सो मैं ले लेता हूँ AP को, ले लेता हूँ मैं, रेशियो यहाँ पे दी हुई है ना, मतलब मान लेता हूँ AP कितना है आपका 3x है, मान लेता हूँ टोटल में, रेशियो दी हुई है ना, और AB मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 7x, रेशियो होती है तो ऐसे करते हैं ना, आपका 3:7 है तो उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x 7x ना। अगर आपको इसमें कुछ हो रहा था आप A ले लीजिए, चलिए कांस्टेंट A ले लीजिए, स्मॉल a, AP कितना 3a, AB कितना आपका 7a। ओके, अब ठीक है, अब P जो है आपका यहीं कहीं पे है, P इसी पॉइंट पे P मान लीजिए यहाँ पे है, P के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने हैं ना। ठीक है, अब देखिए AP कितना है, ये आपका 3a है, ये कितना है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ कितनी है AP 3a दिया है,
रेशियो नहीं है, लेंथ है ये, समझ रहे हो आप। रेशियो में था 3:7 ये रेशियो थी, बट जब मैंने इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसकी लेंथ बन गई। ठीक है, आपको पता है जैसे हम एंगल का रेशियो निकालते थे उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे ना, वैसे ये आपका 3 है यहाँ पे बन गया 9th में ना आपका रेशियो को। तो 3 ये आपका लेंथ बन गई, 7 ये यहाँ पे लेंथ बन गई, तो 3 ये यहाँ पे लेंथ है। और ए बी टोटल लेंथ देखिए, ये ए बी आपको दी हुई है कितनी है, 7A लेंथ। क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी आपको लेंथ कितनी, 7A, ए पी कितनी आपकी 3A। सो ए बी 7A है, ए पी आपकी 3A है, तो पी बी कितना, आपको तो ये चाहिए ना, तो ये कितनी होगी, ये आपकी हो जाएगी 4A। अब आप रेशियो निकालिए क्योंकि आपको रेशियो ज़रूरत है ना। सो अगर मैं अभी निकालूँ ए पी ओवर पी बी ना, ए पी ये है आपका, पी बी ये है। सो ए पी ओवर पी बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3A ओवर 4A, ये कट जाएगा आपका, तो ए पी ओवर पी बी इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4, ये रेशियो आ जाएगी। मतलब ये आपका आ जाएगा m1/m2 इज इक्वल टू 3/4, मतलब m1:m2 कितना आ जाएगा आपका 3/4। सो ये रेशियो आपकी, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका m1 और ये आपका m2, ये कितना आपका 3, m1 कितना आपका रेशियो में है ना, ये m1 m2 तो रेशियो होती है आपकी, ये 3 है और ये है आपका 4 है। अब रेशियो अगर आपको मिल गई तो आपको ये पॉइंट फाइंड करना है। अब रेशियो अगर आपके पास है, अगर आपको पॉइंट फाइंड करना है तो मैंने सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x, y है, तो x, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट x निकालने का फॉर्मूला m2 इंटू x1 प्लस m1 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2। सो x इज इक्वल टू m2 कितना है आपके पास 4, x1 कितना है आपके पास यहाँ पे -2, तो 4 इंटू -2 प्लस m1 आपके पास 3 है, x2 आपके पास 2 है। सो m1 प्लस m2 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 6/7, सो ये हो जाएगा आपका -2/7। तो x कोऑर्डिनेट आपको मिल गया -2/7। सिमिलरली आप y का भी निकालोगे, y का फॉर्मूला आपको पता है, y का फॉर्मूला आप लगाओगे m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 अपॉन m1 प्लस m2 आपको ये। ठीक है, तो समझ आया। तो आपको पहले कंडीशन ये गिवन थी ए पी अपॉन पी बी थी, तो मैंने पहले ए पी फाइंड कर लिया 3A, ए बी मेरे पास टोटल यहाँ पे 7A आया। ठीक है, 7A से मैंने 3A माइनस कर दिया तो मुझे ये मिल गया आपका, पी बी मिल गया कितना 4A। फिर मैंने इनकी रेशियो निकाल ली, समझ रहे हो आप। पहले रेशियो गिवन थी, रेशियो को पहले मैंने इसमें लेंथ में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर से उसको रेशियो में निकाला, क्योंकि मुझे ए पी अपॉन पी बी की रेशियो चाहिए थी, ए पी अपॉन पी बी, समझ रहे हो आप। तो ऐसे करके आप एक y भी निकाल लोगे और आपको y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये y का आप कंप्लीट करना। ठीक है, ओके। और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो पॉइंट कौन कौन से आपके पास जिसको y एक्सिस डिवाइड कर रही है। सो पॉइंट आपके पास है 5, -6, एक पॉइंट आपके पास, दूसरा पॉइंट है आपके पास -1, -4, ये 2 पॉइंट है। चलिए इसको ले लेते हैं हम P, ये ले लेते हैं आपका Q, 2 पॉइंट है ना। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4। ठीक है, और ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, ये ट्राइसेक्शन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका ट्राइसेक्शन के बारे में। अभी बस फिलहाल आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो। ये रेशियो आपको फाइंड करनी है जिसमें आपकी फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस को डिवाइड कर रही है। मान लीजिए वाई एक्सिस को डिवाइड कर रही है ना, अगर वाई एक्सिस अगर डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो देखिए अगर वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, वाई एक्सिस पे अगर हम पॉइंट ले तो वाई एक्सिस पे क्या होता है आपका कि अगर कोई भी, मैंने आपको पहले बताया, अगर वाई एक्सिस पे कोई भी अगर पॉइंट है, अगर हम वाई एक्सिस पे पॉइंट लेते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इसका अगर लिखूँगा 0,1 ना, 0,2 ये वाई एक्सिस है, इसके बाद 0,3 ना। अगर वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 0, y। y कोई भी हो सकता है बट x क्या होगा, 0, क्योंकि ये पॉइंट किस पे है, पॉइंट ऑन दी y एक्सिस। ये पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट ऑन दी
वाई एक्सिस, ठीक है। वाई आपका कुछ भी हो सकता है, वाई आपका 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बट एक्स आपका 0 ही रहेगा। एक्स क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। अब आपको यहाँ पे m1:m2 फाइंड करना है, रेशियो आपको फाइंड करनी है। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला x इज इक्वल टू m2 इंटू x1 प्लस m1 इंटू m2 इंटू x1 प्लस m1 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2 लगाओगे और x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे। x की वैल्यू कितनी पुट करोगे यहाँ पे 0 पुट करोगे। x की वैल्यू 0 पुट करके फिर आप m1:m2 फाइंड करोगे। ये ट्राई करिए, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगा। ओके, और आप बाकी के एग्जाम्पल क्वेश्चन भी ट्राई करिए, और कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछें। ओके, थैंक यू।